पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना। पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना। पृथ्वी के द्रव्यमान तथा घनत्व की गणना। तो पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है? mE बराबर, या देखो हमने अभी भी एक सूत्र निकाला था, G बराबर कैपिटल ME अपॉन RE²। तो यहाँ से ME का मान कितना आ जाएगा? तो कैप स्मॉल g RE का स्क्वायर अपॉन कैपिटल G। तो पृथ्वी का द्रव्यमान का हमारा हो गया आंसर। तथा पृथ्वी का घनत्व, अतः पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ पे लिख देता हूँ, अतः पृथ्वी का द्रव्यमान। इसके बाद आ रहा है पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का घनत्व रो बराबर देखें, चूंकि हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो घनत्व इक्वल टू हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो देखेंगे पृथ्वी का घनत्व रो इज इक्वल टू हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना? पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का आयतन। ठीक, तो आप इसमें देखेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना निकाला था हमने अभी, स्मॉल g RE² अपॉन कैपिटल G। ये हमारा हमने निकाला था पृथ्वी का द्रव्यमान। तो पृथ्वी का आयतन क्या होगा? पृथ्वी एक प्रकार का गोला है, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई r की घात 3। तो रो अर्थात पृथ्वी का घनत्व हमारा हो गया ये। तो रो इज इक्वल टू, तो नीचे ये कैपिटल G आ जाएगा, तो इसको सही करके मैं लिख देता हूं इधर। तो देख लेंगे यहां से रो इज इक्वल टू G RE² अपॉन, और 3 ऊपर चला जाएगा और 4 पाई RE और कैपिटल G। 2 घात से इसकी 2 घात कैंसिल, तो यहाँ से हो जाएगा रो इक्वल टू 3G अपॉन 4 पाई RE कैपिटल G। ठीक है, अब यहाँ से आप सारे मान लगा के इसका न्यूमेरिक मान भी निकाल सकते हैं कि पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। मैं मान लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, वो आपको करनी है होमवर्क में। तो यहाँ से देखेंगे, हमें पता है कि स्मॉल g का मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। पाई का मान होता है 3.14, ये आपको पता है, इतने रेडियन में होता है ये। उसके बाद आता है आपका RE का मान होता है आपका 6400 किलोमीटर, या 64×10⁵ मीटर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैपिटल G का मान, तो ये होता है 6.6 × 10⁻6.67 × 10⁻11 और न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये सारे मान इस सूत्र में आप लगा देंगे तो आपका जो न्यूमेरिक मान है वो आपका आ जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आ रहा है आपका, इसके ऊपर दो एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल है आपका, एक मनुष्य जिसका पृथ्वी की सतह पर भार 96 किलोग्राम है, यदि, देखो ये वाला डेरिवेशन अभी मैंने आपको नहीं कराया था, इसे इसलिए नहीं कर रहे। चलो इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल नहीं मिल रहा, अगर मिलेगा तो करा दिया जाएगा, ठीक है। बस आप ये देखेंगे, अब न्यू डेरिवेशन आता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण g में परिवर्तन, ठीक है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण स्मॉल g में परिवर्तन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और यहां से न्यूमेरिकल भी आता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g में परिवर्तन, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g में परिवर्तन, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g में परिवर्तन, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे, माना कि ये पृथ्वी जिसकी त्रिज्या RE, ठीक है, जिसका केंद्र और त्रिज्या R, ठीक। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी तल पर स्थित थी, माना कि फर्स्ट कंडीशन या पहले लिखेंगे, माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान ME, कैपिटल ME जो हम हर बार लिखते हैं ME तथा त्रिज्या RE तथा इसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड रखा है तथा इसकी सतह पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, ठीक है। तो स्मॉल g बराबर कैपिटल G ME/RE स्क्वायर समीकरण, ठीक है। रखा है तो पिंड पर लगने वाला, तो पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण g, पिंड पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण g इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब पिंड को पृथ्वी तल से
स्मॉल एल स्मॉल एच ऊंचाई तक उठाया जाता है तो पिंड पर लगने वाला कुछ है जी डैश इक्वल टू जाएगा कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस के एच स्क्वायर। ठीक है, समीकरण तो समीकरण 2 भाग 1 कर लेते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे। जैसे आगे देखेंगे समीकरण 2 भाग 1 करने पर तो जी डैश अपॉन जी बराबर ये था कैपिटल और ई प्लस के एच स्क्वायर बटे कैपिटल जी एम ई अपॉन, ठीक है, तो इससे कैंसिल ये ऊपर चला जाएगा। जी डैश बराबर आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस के एच का होल स्क्वायर इंटू जी।